अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का टॉपिक मुनफरिद है। ये आज एक ऐसे कारोबार पे बात होगी जो हर बंदा कर सकता है और इसमें जॉब सिक्योरिटी की गारंटी है। यानी आपको पता है कि मैं ख़ास तौर पे इस पे फोकस करता हूं कि हमारी जो पब्लिक है वो स्किल्ड होनी चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है फिले मेकिंग, फिश फिले मेकिंग प्रोग्राम। अब ये फिले मेकिंग की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है कि जो हम वियतनाम से मंगवाते थे पंगेशियस के फिले, अब पंगेशियस तो हमारे पास मौजूद है और वाफिर मिकदार में हमने पाल ली, लेकिन वो मार्केट में नहीं जा सकती जब तक कि उसके फिले ना हों। और ये फिले फार्म में ही इसके वो जो है आपकी यूज़ होती है। होटल्स में इधर उधर हर जगह पे फिले की सूरत में यूज़ होती है कि इसमें से कांटे निकले हुए हों, इसकी स्किन उतरी हुई, सिर्फ गोश्त हो। मेरे पास पूरे लाहौर की डिमांड मौजूद है। अब मैं ये चाह रहा था कि किसी तरीके से फिले मेकिंग यहाँ पे शुरू हो जाए और मैं आपको पता है कि इस सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री भी गया और वहाँ पे लोगों से मिला और उनसे जो वहाँ पे पाकिस्तानी काम कर रहे थे फिश प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज में, उनसे मिला। तो एक खातून से भी मिला जो पाकिस्तानी थी। और तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ, क्योंकि मेरी नीयत साफ़ है और मैं वो काम करना चाहता हूँ जिससे मुल्क की भलाई हो, यानी वैल्यू एडिशन करके मैं चाहता हूँ कि कुछ हम करें, फूड प्रोसेसिंग में वैल्यू एडिशन करें जो कि हमारे यहाँ नहीं हो रही। तो वो मुझे अल्लाह ताला फिर खुद ही सपोर्ट कर देता है। जो मैं रात को सोचता हूँ कि या अल्लाह मेरी हेल्प कर कि मैं ये काम कर सकूं, मैं कहाँ से वियतनाम से बंदे लेके आऊँ, उनकी टिकट कैसे भरूंगा, क्या करूंगा। तो मुझे वो अल्लाह ताला अगले दिन किसी न किसी का मेरे पास फ़ोन आ जाता है कि जी मैं फ़लाँ मुल्क से ट्रेनिंग करके आया हूँ, तो मैंने आपकी वीडियो देखी और मैं आपके। तो इसी तरीके से एक बंदा ऐसा आ गया है मेरे पास जो जो कि मेरे माइंड का ही है कि जो कह रहा है कि जी मैं आपकी ट्रेनिंग मैं ऑर्गेनाइज करवा देता हूँ। तो इस सिलसिले में जो पहले क्या हो रहा था, पहले समझे कि वियतनाम हमारे से ही मछली लेके उसको अपने यहाँ प्रोसेस करके हमें वापस बेच देता है और हम सिर्फ इसलिए महंगी मछली खरीद लेते हैं। 500 रुपए किलो वाली मछली हम 1800 रुपए किलो खरीदने पे मजबूर हैं। यानी 1100 रुपए फिले का रेट था, बाकी ग्लेजिंग यानी बर्फ जो उसके ऊपर जमी होती है वो निकाल के तो वो 700 ग्राम रह जाती थी और अगर आप कैलकुलेट करें तो वो हमें 1800 रुपए किलो पड़ती है। तो अब पहला जो है फिले मेकिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम हम एक तो अरेंज कर रहे हैं 14 अगस्त के बाद, जिसमें 50% खवातीन की सीटें हैं और 50% मर्दों की सीटें हैं। यानी आधी आधी, लेकिन उनको अलहदा अलहदा हम करेंगे, प्रैक्टिकल उनका करवाएंगे। तो एक हफ्ता वो इस पे प्रैक्टिस करेंगी, हमें फिले बना के दिखाएंगी और उनकी जो भी स्किल्स हैं वो हम डेवलप करेंगे, उनको सुपरवाइज करेंगे, ताकि क्योंकि सिर्फ फिल्म मेकिंग नहीं है, इसकी पैकिंग, उसकी क्या कहते हैं उसकी में आइसिंग, सारा कुछ करवाना है कि ड्राई आइस कैसे रखनी है, बॉक्स को कैसे करना है, इसकी वेट कितना रखना है, ताकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होगा तो एक्सपोर्ट होगा। डिमांड बहुत ज़्यादा है इसकी, क्योंकि सी फूड की पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा डिमांड जनरेट होती जा रही है। तो ये एक प्रोग्राम था जो मेरे दिल में ख्वाहिश थी और अब वो अल्लाह ताला ने पूरी कर दी। अब मेरे पास वो ट्रेंड स्टाफ आ गया है और मैं चाहता हूँ कि वो आगे रेप्लिकेट किया जाए, लोगों तक वो स्किल दी जाए, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान में कोई फिल्म मेकिंग नहीं कर रहा बड़े लेवल पे। कोई घर में कोई कर लेता हो या मेरे इल्म में नहीं है। चलें, अब इस पे जो है फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी मछली जो 250-300 रुपये या 400 रुपये बिक रही है, अगर इसके फिले बन जाएं तो इसका रेट डबल से भी ज़्यादा हो जाता है। अब वो दौर नहीं रहा कि आप कपास बेच के मुनाफा नहीं कमा सकते जब तक कि आप उसके कपड़ा अच्छे डिज़ाइन का फिनिशिंग के साथ ना बनाएं। तो अब वो दौर ख़त्म हो गया कि कपास से आप मुल्क का रेवेन्यू जनरेट कर लेते थे कभी, यानी अर्ली 80s में तक तो ऐसे ही हो रहा था। लेकिन अब जो है वो आपसे कपास से जनरेट नहीं कर सकता, टेक्नोलॉजी का दौर है। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें बड़ा पोटेंशियल है। मसलन ये है कि अगर आपको फिले मछली के मिल जाएं
जिनमें कांटा भी ना हो, ऊपर उसकी स्किन भी ना हो, और वो बिल्कुल एक प्रॉपर साइज में, चकोर साइज में, एक यूं कह लें कि एक टिक्की की शक्ल में हो। तो जो ये जितने बैठे हुए हैं बर्गर बनाने वाले, ये वो, इनके लिए सहूलत हो जाएगी, क्योंकि मुर्गी के अंदर तो हड्डियां होती हैं और उसके वो उतार के तो उसकी कीमा करके फिर टिक्की बनाते हैं। इधर जो है वो आप सीधी सीधी जो है एक टिक्की बनी बनाई आ जाती, कांटे निकले हुए होंगे, आप उसमें रख लेंगे और इसका टेस्ट भी अच्छा है। तो आपका क्या ख्याल है? आप खुद सोचें कि क्या उस वक्त मुर्गी इसका मुकाबला कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। आप खुद देख लें कि शादी पे अगर एक ट्रे में मछली पड़ी हो और दूसरे में चिकन पड़ा हो तो चिकन कोई नहीं खाता, जबकि मछली की पूरी ट्रे मिनटों में खत्म हो जाती है। राशि हमेशा मछली की जो डिश है उसके ऊपर रहता है। तो लोग खाना चाहते हैं, टेस्ट बहुत अच्छा होता है, तो क्यों नहीं बिकेगी ये? और दूसरे हेल्दी, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई स्टीरॉयड नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं लगा हुआ, कुछ नहीं है। जब हेल्दी गोश्त मिलेगा तो क्यों नहीं लोग खाएंगे? और मछली जो है, मैं फोकस इस पे इसलिए ज्यादा करता हूं कि हमारी पोल्ट्री तो $4 अरब खर्च करके तो हमें वो ब्रायलर और अंडे दे रही है, यानी $4 अरब की इंपोर्ट है पोल्ट्री के अज्जा की। सोयाबीन के देख लें, 1 अरब से ज्यादा की तो सोयाबीन मील की इंपोर्ट है। इसी तरीके से $2.5 अरब की कैनोला की इंपोर्ट है, और बाकी चीजें इसके अलावा हैं, सारे मिल मिला के 4 अरब से भी ज्यादा। तो एक गरीब मुल्क जो है, क्या वो अफोर्ड कर सकता है कि हम खा पी के तो अरबों डॉलर जाया कर दें, जबकि मछली की 1 किलो फीड भी बाहर से नहीं आती, वो सारी लोकली जनरेट हो रही है। तो हम उन चीजों पे जाएं जो हमारी लोकल जनरेट हो रही है, और फिर इसमें कोई बीमारी नहीं है, कारोबार भी महफूज है। अब दूसरा पार्ट जो है इसका वो ये है कि कुछ लोग ये कहते थे, यानी कहते हैं ना, अकल ना हो तो मौजा ही मौजा, कि जी छोटे टैंक में ग्रो नहीं कर रही, बड़ा टैंक होना चाहिए। अब उन्होंने खुद छोटे टैंक लगाने शुरू कर दिए, और हमारे पास हमारा एक अपना फार्म है, वहां पे जो हमने छोटा टैंक, यानी जिसकी हाइट, छोटा टैंक डज नॉट मीन कि वो उसमें कैपेसिटी कम है, उसकी सिर्फ हाइट पे रोला डाला हुआ था, क्योंकि वो अपना कुछ ज़ाहिर मुख्तलिफ करेंगे तो ही वो उनका कुछ बिकना था, तो वो फेल हो गए। अब वो खुद छोटे लगा रहे हैं। छोटे टैंक में हमारी पंगेशियस ने, यानी जो हमने 23 अप्रैल को डाली और आज 4 अप्रैल है, सॉरी 4 अप्रैल कह रहा हूँ, 4 अगस्त है, तो 4 अगस्त को हमने उसका वजन किया तो 600 ग्राम हो चुकी है। फीड भी हमारी थी, बच्चा भी हमने डाला अपना लेके, हैचरी हमारी नहीं थी, हमने बच्चा तो हैचरी से लिया, लेकिन फीड हमारी अपनी जनरेट की हुई थी। फीड और टैंक भी हमारे बने हुए थे, मैनेजमेंट भी हमारी थी, और उसका शेड्यूल भी हमने दिया, कंसल्टेंसी भी अपनी, ज़ाहिर अपने फार्म की तो खुद ही देनी थी। तो 600 ग्राम तक हो चुकी है, यानी 3.5 माह ही हुए हैं ना, 3-3.5 माह हुए, कैलकुलेट कर लें कि तकरीबन 3.5 माह, तो 3.5 माह में 600 ग्राम। और अगर कोई विजिट करना चाहे तो मेरे पास आ जाए, बल्कि मैं इसमें उसकी वीडियो डलवा देता हूँ, आप खुद देख लें। हमने पानी कम करके ताकि नजर आए सबको, और दोबारा रीफिलिंग की हुई है, तो आप देख लें कि पंगेशियस मछली जो है वो हमारे पास कितने साइज की हो चुकी है। आप कहेंगे कि ये तो किलो की है, लेकिन वो है 600 ग्राम की, वो साइज बहुत लंबा और बड़ा हो गया है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें, और उसके बाद उन लोगों को ज़रूर दुरुस्त करें जो इसके कहते थे कि छोटे टैंक में ग्रोथ नहीं होती। तो 600 ग्राम की हो चुकी है। मेरा ये ख्याल है कि अगले 2 महीने में ये किलो से एक्सीड कर जाएगी, यानी 5 माह में ये किलो से ऊपर हो जाएगी। तो इससे बेहतर ग्रोथ और क्या होगी। अब मुझे इजाज़त दें, अगला टॉपिक जो है वो हमारा है डेयरी पे, बहुत ज़रूरी है। वो डेयरी फार्मर ज़रूर ये चीज़ देखें, अदरवाइज वो डूब जाएंगे। डेयरी फार्मर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और आवाम के आम लोग भी, क्योंकि सबके साथ उसका कंसर्न है। अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।